हाँ तो दोस्तों, हिरानबा इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको हिरानबा इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 33% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 280 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 70% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 14 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे बहुत अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 29% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर भी हमें 73% से गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 14 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए, चाहे क्वार्टरली बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों ही बेसिस पे जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आते हैं। तो देखिए, इसका जो मेन रीजन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्लोबल स्लोडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से अगर आप देखोगे जो इन्फ्लेशन अभी इकोनॉमीज में बढ़ा है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो नॉर्मली डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो डिमांड यहाँ पे काफ़ी कम हुई है। और उसकी वजह से यहाँ पर अगर हम कंपनी के इन्वेंटरी लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंटरी लेवल्स यहाँ पे कंपनी के हो चुके हैं। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे थोड़ा हो सकता है कि कैश फ्लो से रिलेटेड भी कंपनी के थोड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें नजर आ सकते हैं। तो देखिए, अभी अगर हम देखेंगे जो टाटा ग्रुप की कंपनी है रैलीज इंडिया, उनके नंबर्स भी अच्छे नहीं थे। और यहाँ पे पूरी अगर हम देखेंगे जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम्स अभी इन्हें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो यहाँ पे पूरे ग्लोबल स्लोडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया लेवल पे यहाँ पे डिमांड स्लोडाउन हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे अर्निंग का प्रेडिक्शन कर पाना यहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे मार्केट 5-10 से ज़्यादा का पी रेशियो यहाँ पे ये पूरी एग्रोकेमिकल की इंडस्ट्री वाली जो स्टॉक्स है यहाँ पे मार्केट 5-10 से ज़्यादा का पी रेशियो अभी इन्हें नहीं देगा। तो देखिए, 466 रुपीज़ का ये अभी हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग अगर आप देखोगे 945 का यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई नजर आता है, यानी कि लगभग 50% से भी ज़्यादा का करेक्शन हमने यहाँ पे ऑल टाइम हाई से देख लिया है। और अगर देखा जाए तो अभी जिस तरीके से कंपनी के नंबर्स आए हैं तो अराउंड 9 से 10% का जो करेक्शन है वो हमें यहाँ पे और देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे कंपनी की अगर हम मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने भी ऐसा बोला है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे खास करके ये जो पर्टिकुलरली क्वार्टर चल रहा है यहाँ पे भी थोड़ा डिमांड स्लो डाउन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबली अगर आप देखोगे तो अभी इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई है और भी इन्फ्लेशन का जो सिनेरियो है वो हमें यहाँ पे हाई नजर आता है। तो ये क्वार्टर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी का नेगेटिव हमें नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑलरेडी ये कंपनी एक लो वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो एक बार के लिए मुझे लगता है कि 9-10% का यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा करेक्शन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से मुझे एक चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली है, जो मुझे लग रहा था कि ये जो कंपनी हार्डली 10-12 के पी रेशियो पे कंपनी ट्रेड हो रही है, लगातार प्रॉफिट ये कंपनी के आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें मुझे ऑलरेडी नहीं मालूम थी। तो यहाँ पे एक नया लेसन मुझे सीखने को मिला है। तो जहाँ पर आप अर्निंग को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप नॉर्मली ये मत सोचिए कि ये स्टॉक का जो पी रेशियो वो 15-20 का हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन मुझे यहाँ पे सीखने को मिला है। तो इसीलिए डेफिनेटली अभी एज अ होल यहाँ पे ये जो कंपनी का मैं अभी इन्वेस्टर हूँ, लेकिन यहाँ पे मंडे को यहाँ पे प्री मार्केट में मैं इसे सेल करने वाला हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे जो व्यू है वो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पे ये स्टॉक हमें ज़्यादा करेक्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कल मंडे के दिन हमें 5 से 6% का करेक्शन हमें देखने को मिले और उसके बाद में फिर से हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद में अगर देखा जाए तो मुझे अर्निंग की प्रेडिक्शन पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे 1 साल में कंपनी की क्या अर्निंग्स रहेगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मेरा सही से व्यू यहाँ पे नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जहाँ पे मेरे व्यूज़ हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छी अर्निंग ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है, तो वहाँ पे मैं मेरे पैसे लगाऊंगा, ना कि जहाँ पे मुझे डाउट है। क्योंकि अगर डाउट रहता है तो नॉर्मली वहाँ पे पैसे बनते नहीं है। और जब भी स्टॉक अगर आपका लॉस में चल रहा होता है तो आपके माइंड में यही चल रहा होता है कि आपने कोई गलत डिसीजन लिया है। तो इसीलिए मैं डेफिनेटली ये कंपनी को एग्जिट करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि हिरानबा इंडस्ट्रीज के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।